नमस्कार, मैं मिसेस अनीता जैक, शेफ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में से हिंदी अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं छठी कक्षा हिंदी पाठ्य पुस्तक में से कविता क्रमांक 9, सोई मेरी छौना रे। छौना यानी नन्हा सा बच्चा। प्रस्तुत कविता में कवि डॉक्टर श्री प्रसाद जी ने एक लोरी के माध्यम से माँ का अपने नन्हे से बच्चों के प्रति जो वात्सल्य का भाव है, वात्सल्य यानी ममता, उसे प्रकट किया है। लोरी यानी वह मीठा सा प्यारा सा गीत जिसे माँ अपने नन्हे से बच्चों को सुलाने के लिए गाती है, और यही मीठी लोरी सुनकर यह नन्हे बच्चे गहरी नींद में सो जाते हैं, मीठे सपनों में खो जाते हैं। तो ऐसी ही एक माँ अपनी इस नन्ही से बच्ची की तारीफ भी कर रही है और लोरी गाते गाते उसे सुला रही है। मेरा गेंद खिलौना रे, सोई मेरी छौना रे। झूला झूले सोने का, झूले रेशम की डोरी। मीठे सपनों में खोई, सुन सुन परियों की लोरी। मेरा दीठ दिठौना रे, सोई मेरी छौना रे। चांद सितारे जाग रहे, नाच रही है चांदनिया। फूल खिले हैं चांदी के, फूली मेरी आंगनिया। मेरा दीठ दिठौना रे, सोई मेरी छौना रे। मेरा सुख अनहोना रे, सोई मेरी छौना रे। गीत सुनाऊं सोए तू सोए और गाओ मैं। मेरा दीठ दिठौना रे, सोई मेरी छौना रे। जागे खेले रूठे तू, हंस हंस तुझे मनाऊं मैं। खिलौनों की दुनिया की सैर तुझे करवाऊं मैं। मेरी प्यारी सलोनी रे, सोई मेरी छौना रे। बच्चों, इस कविता में माँ अपनी इस नन्ही की बच्ची और उस बच्ची को सुलाने के लिए मीठी सी लोरी गाती है, और इस लोरी में वह उसकी प्रशंसा भी करती है, साथ साथ उसके लिए लोरी गाती है। मेरा गेंद खिलौना रे, सोई मेरी छौना रे। यानी मेरी नन्ही सी बच्ची एक गेंद की तरह, खिलौने की तरह है। झूला झूले सोने का, झूले रेशम की डोरी। यानी जिस पलने में झूला पलना, जिस पलने में वह झूल रही है, मानो वह सोने का बना है, और इसमें जो भी डोर लगी है वह रेशम की है। और इस झूले में बच्ची मीठे सपनों में खोई, सुन सुन परियों की लोरी। जब माँ लोरी गा गा के लोरी में परियों की कहानी इस बच्ची को सुना रही है, तब इस मीठी सी लोरी को सुनकर यह नन्ही सी बच्ची झूले में गहरी नींद में खोई और मीठे सपनों में खो गई है। मेरा दीठ दिठौना रे, सोई मेरी छौना रे। ऐसी सुंदर सी नन्ही सी प्यारी सी सुंदर बच्ची को देखकर माँ कहती है कि इसे किसी की नज़र ना लगे। दीठ दिठौना यानी मानो मेरी ही नज़र उसे नहीं लगे, इसके लिए मैं इसकी नज़र उतारूं। चांद सितारे जाग रहे, नाच रही है चांदनिया। फूल खिले हैं चांदी के, फूली मेरी आंगनिया। मेरा दीठ दिठौना रे, सोई मेरी छौना रे। रात का समय है, यह बच्ची मीठी सी लोरी सुनकर झूले में मीठे सपने देख रही है, पर आसमान में मानो
चांद सितारे जाग रहे हैं और जो भी चांदनी है वो नाच रही है। और इस चांदनी के उजाले से मानो आसमान में कोई चांदी के फूल खिले हैं ऐसे लग रहा है। और इस उजाले से, इन फूलों से माँ का आंगन भी फूल गया है, खिल गया है। तो ऐसी सुंदर सी बच्ची को मेरी नज़र ना लगे, यह माँ कहती है। मैं सुख अनहोना रे, सोई मेरी चौनारे। यह सोती हुई सुंदर सी बच्ची को देख के माँ कहती है कि मैं तो सबसे भाग्यशाली माँ हूँ, मेरा सुख अनमोल है। अब इस बेटी को देख के मैं अपने आप को भाग्यवान समझती हूँ। गीत सुनाओ सोए तू सोए और गाओ मैं। माँ कहती है तुझे सोने के लिए मैं एक प्यारा सा गीत सुनाओ और इस गीत को सुनकर तू सो जाए और मैं गाते रहूं। बट मेरा दिठौना रे, सोई मेरी छौना रे। पर तुझे किसी की भी नजर ना लगे। जागे खेले रूठे तू, हंस हंस तुझे मनाऊं मैं। और जब तू जाग जाएगी तो तू खेलेगी भी, और खेलते खेलते कभी कभी तू रूठ भी जाएगी। और जब बच्चे रूठते हैं तो उनको मनाने भी माँ को बड़ी खुशी मिलती है। इस प्रकार माँ कहती है कि जब तू रूठेगी तब मैं हंस हंस कर तुझे मनाऊंगी। खिलौनों की दुनिया की सैर तुझे करवाऊं मैं। यानी माँ अपने बच्ची को कहती है कि मैं तुझे इतने सारे खिलौने लाऊंगी जो तुझे पसंद है। मानो इस खिलौनों की दुनिया की मैं तुझे सफ़र करवाऊंगी। मेरी प्यारी सलोनी रे, मेरी प्यारी सबसे अच्छी सलोनी यानी सुंदर। माँ अपनी बेटी को कहती है कि मेरी प्यारी सी सुंदर सी बच्ची, सोई मेरी चौनारे। अब यह मेरी मीठी लोरी सुनकर सो रही है। तो बच्चों, इस प्रकार माँ इस कविता में लोरी के मीठे बोल में अपने मान की वो वात्सल्यता यानी ममता प्रकट की है। आपके लिए होमवर्क है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। प्रश्न 2 है, शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग करो। और प्रश्न 3 है, कविता लिखकर चित्र बनाओ।